एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सब देवता गए तो शंकर जी भी गए। शंकर जी गए तो नेताजी की तो आदत होती है देर से आने की, ताकि जनता थोड़ा इंतजार करे। राजा दक्ष देर से आए, सब देवताओं ने खड़े होकर सम्मान किया, पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु खड़े नहीं भये। शंकर जी ने सोचा हम क्यों खड़े हो गए, ब्रह्मा जी सो हम, भगवान शंकर भी खड़े नहीं भये। राजा दक्ष मंच पर जैसे ही प्रजापति बनकर के पहुंचा, उसकी नजर गई, देखा सब हमारा सम्मान कर रहे, बस 3 लोग बैठे हैं। नजर गई तीनों की तरफ, शंकर जी को देखकर आग बबूला हो गया। सोई बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। सुनो 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 सभासदों, सब समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन है। तो राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर नंगा शिव हमेशा भूत प्रेतों के संग में रहता है, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई। तो किसी ने कहा महाराज तुमको इतने अवगुण शंकर जी में दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया। तो राजा दक्ष बोले हमने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहाँ ये शंकर और कहाँ हमारी सुंदर सुकुमारी कन्या। अब शंकर जी को तो पड़ रही थी गालियां। नंदी जी बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखाएं। शंकर जी बड़े शांत बैठो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती, हमें शादी के बाद तक मिल रही, शांत बैठो। और देखो शंकर जी हैं ही ऐसे, शंकर जी जैसा कोई देवता ही नहीं, इसलिए बाकी तो है सब देव, शंकर जी महादेव है। बोले महादेव क्यों। एक बार सांप बिच्छू रोते रोते आ गए, महाराज हमको जो देखता है सोई कुचर के फेंक देता है। बिच्छू बोला महाराज हमारा डंक तोड़ देते। शंकर जी बोले क्या करें, अब आप ही कोई उपाय निकालो। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, सांप को लिया गले में डालिए, आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू को लिया कान में बाला बना के पहना लिया, लो जय जय सीताराम। भूत प्रीत आ गए, महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा है, जिसके घर में घुस जाओ सोई वो छू मंतर करवा कर बोतल में घुसवा करके गड़वा देता है। शंकर जी बोले क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। सोई शंकर जी बोले भैया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भूत प्रीत भी बोले जय हो महाराज। और एक दिन धतूरा गया, धतूरा का फल, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है। क्या हुआ, सब देवताओं ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने अनार ले लिया, किसी ने गुलाब का फूल ले लिया, किसी ने गुड़हल का ले लिया। हम में विष है तो हमको कोई पूछता ही नहीं। शंकर जी बोले तुम्हें कोई नहीं पूछता, जाओ आज के बाद हमारी पूजा में तुम ही अनिवार्य हो, जिसका कोई नहीं वो शंकर जी। ऐसे महादेव हैं, इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा हैं। शंकर जी महादेव ऐसे हैं कि शंकर जी जैसा परिवार भी नहीं हो सकता। शंकर जी खुद तो पूज रहे, पूरे परिवार की पूजा करवा रहे। अच्छा देखो शंकर जी पूज रहे, शंकर जी की घरवाई पार्वती देवी नवरात्रि में, लेकिन बात इतना ही नहीं है, शंकर जी खुद पूज रहे, अपने लड़का वाले भी पूजवा रहे। गणेश जी और देवताओं के इतने लड़का वाले नहीं पूज रहे जितने शंकर जी के पूज रहे। अच्छा रोको रोको, शंकर जी खुद पूज रहे, घरवाइयां पूजवा रहे, लड़का पूजवा रहे, और लड़कन की बहुमन भी पूजवा रहे, रिद्धि सिद्धि। रोको रोको रोको, शंकर जी इसीलिए महादेव नहीं है, खुद पूज रहे, घरवाइयां पूजवा रहे, लड़का वारे, लड़कन की बहु में और बहुमन के भी लड़का वारे, शुभ लाभ पूज रहे। ऐसा देवता तुमने देखा है कोई, खुद पूज रहे हो, घरवा पूरा खानदान पूज रहे हो। इसीलिए सबको कहते देव, शंकर जी को कहते महादेव। सोई भोलेनाथ बोले नंदी गाली सुनो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें विवाह के बाद भी मिल रही। राजा दक्ष ने मारे क्रोध के कह दिया सुनो आज के बाद भगवान शंकर का किसी भी यज्ञ में भाग नहीं होगा। अब नंदी जी से नहीं रहा गया, नंदी जी खड़े भय, ये राजा दक्ष जब से आए हो बक 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 किए जा रहे, जाओ हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। सोई भृगु जी खड़े थे बगल में, बोले ए नंदी जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाओ। नंदी बोले हमें पाखंडी कहा है महाराज, जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले चटुकार बन जाए। भैया हम ब्राह्मणों को तब से ही श्राप लगी है, इसलिए मांगते खाते फिर रहे हैं। शंकर जी ने सोचा कि आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह। सोई शंकर जी बोले चलो चलो होगा सब। घर वापस आए पर पत्नी को नहीं बताया। लेकिन एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ रखी, सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती माता ने देखा तो एक गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी, अरे बहनों कहाँ जा रही हो, अरे सती तू यहीं बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बहन मुझे पता है, चलो तुम हम अभी आते हैं। गंधर्वियां चली गयी, सती जी आई भगवान भोले बाबा के पास। शंकर जी बोले क्या बात है देवी जी। महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा देवी जी कोई चिट्ठी पत्र आया है। महाराज चिट्ठी तो नहीं आई पर पिताजी ने चिट्ठी भेजी जरूर होगी। अब तक जो शंकर जी रहस्य छिपाए रहे अब बताना पड़ा।
देवी तुम्हारे पिता हमसे द्रोह रखते हैं। पर नहीं मानी सती जी। अंत तो गत्वा भगवान शंकर कहते जाओ, गणों को भेज दिया। सती जी आई, लेकिन किसी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? राजा दक्ष का कहना था शिव संबंधित कोई भी आवे, कोई स्वागत मत करना। सती को बड़ा बुरा लगा। सती के ना आने पर कोई दुखी था, केवल सती की माँ दुखी। सती खूब रोई। महादेव का भाग्य दिखाई नहीं पड़ा, प्राण त्यागे। भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट हुई।